बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत में जो जमूद की कैफियत है वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। इमरान ख़ान के इरादे क्या हैं, वो करने क्या जा रहे हैं, काफ लीग कहाँ खड़ी है और बहुत जल्द एक बड़ी गिरफ्तारी होने जा रही है जो हुकूमती या इत्तहादी हुकूमत के जो इत्तहादी हैं उनमें से हो सकती है। और उसके बाद के लिए हुकूमत का क्या लाएअमल है, हुकूमत ने सारी अपनी हिकमत अमली मरतब कर ली है। और अगर इत्तहादियों के हाथों ब्लैकमेल होते हैं या ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है तो हुकूमत ने अपने पंजे किस तरीके से इक़्तिदार पर मजबूत रखने के लिए हिकमत अमली तैयार की है, ये सारी तफसीलात आपको बताऊँगा आज के इस व्लॉग में। अगर आप इसकी तफसीलात जानना चाहते हैं या आने वाले वक्तों में मज़ीद बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली मालूमात आपको मौसूल होती रहे। जी डियर व्यूवर्स, अब बढ़ते हैं आगे। वफाकी काबीना ने कुछ अहम फ़ैसले लिए थे। उसमें से एक अहम फ़ैसला ये था कि 1985 से तमाम शुगर मिल्स जितनी भी हैं उनका ऑडिट करने का फ़ैसला किया गया था और बदनवानी के केसेस नैब और FIA को भेजे जाने की इत्तलात हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। जो मौजूदा इंक्वायरी ऑडिट कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, फ्रांसिक जो ऑडिट किया गया उसकी रिपोर्ट आई है, उसके जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ भी फ़ौजदारी मुकदमात FIA को या नैब को भेजे जा सकते हैं, जिसके हवाले से आज अहम इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की ज़ेरे सदारत मुनक्कद होगा, जिसमें अहम फ़ैसले लिए जाएंगे, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहज़ाद अकबर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, जिसमें वो बताएंगे कि कौन कौन से इक़दामात उनके ख़िलाफ़ किए जा सकते हैं। एक तो ये ख़बर, ये आज की जो मैं आपको ख़बरें दे रहा हूँ सारी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आखिर तक इसको सुनिएगा ताकि आपको पता चले हुकूमत करने क्या जा रही है और हुकूमत ने किस तरीके से अपनी प्लानिंग कर रखी है और अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की है। फिर इसके साथ साथ मौजूदा हुकूमत के बहुत से ऐसे फ़ैसले हैं जिनकी माजी में नज़ीर नहीं मिलती, किसी को भी नहीं बख्शा गया। माजी में अगर आपको नज़र दौड़ाएं तो बहुत सी ऐसी रिपोर्टें थी जो अपनों के ख़िलाफ़ यानी दबा ली जाती थी, कमेटियों पे कमेटियां बनती थी, कोई रिपोर्ट सामने नहीं लाई जाती थी, सिर्फ मामले को दबाने की कोशिश की जाती थी। लेकिन इमरान खान की हुकूमत में कभी भी किसी मामले को दबाने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि जो भी रिपोर्ट आती है उसको पब्लिक कर दिया जाता है। ये इस हुकूमत की यानी इस बात को ज़ाहिर करती है, क्रेडिबिलिटी को ज़ाहिर करती है कि ये कुछ करना चाहते हैं। ग़ुलाम सरवर के हवाले से मैं बात करूं, ग़ुलाम सरवर ख़ान ने यहाँ तक कह दिया कि जंगीर तरीन और खुसरो बुख्तियार के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि जिन जिन के शुगर कमीशन में नाम, ये मैं हूबहू उनका अल्फाज कोट कर रहा हूँ, जिन जिन के शुगर कमीशन में नाम सामने आए सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ से हुकूमत का जो रवैया है, हुकूमत की जो सोच है वो भी उसकी भी अक्कासी होती है। मुबैना तौर पर खुसरो बुख्तियार के भाई के ग्रुप के मुतल्लक छानबीन का फ़ैसला कर लिया गया है और अब तक जो छानबीन की गई है, जो इत्तलात सामने आई हैं, जो इंकशाफात सामने आए हैं, वो इतने होशरुबा हैं कि आपको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इस कदर माल इतने कम अरसे में खुसरो बुख्तियार के भाई ने किस तरीके से बना लिया। सिर्फ 7 साल के अंदर उन्होंने क्या कुछ बनाया जी। खुसरो बुख्तियार के भाई ने 7 साल में 4 शुगर मिलें बनाई, 5 पावर जनरेशन कंपनियां बनाई, 3 ट्रेडिंग कंपनियां, 1 गैर मुल्की कंपनी, 1 एथेनॉल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और 2078 कनाल ज़रई ज़मीन उन्होंने अपने असासों में इजाफा किया और 2078 कनाल ज़रई ज़मीन भी उन्होंने ख़रीदी। ये सिर्फ 7 बरस में हुआ है और दिलचस्प बात यह है कि थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की गई इतना कुछ उसमें सामने आ गया। तो ये किसी सूरत भी बचने वाले नहीं हैं, इनके ख़िलाफ़ जो है वो फौजदारी मुकदमात भी बनेंगे, नैब भी कार्रवाई करेगी। जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई का अंदिया दिया गया है हुकूमत की तरफ से, वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से। और जहांगीर खान तरीन, जैसा कि आपको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो लंदन तशरीफ़ ले जा चुके हैं। क्या वो कार्रवाई से बचने के लिए लंदन गए हैं या आगे उनकी मज़ीद प्लानिंग भी है, इस हवाले से भी हुकूमत सोच रही है कि क्या वो कोई नया गेम खेलने की कोशिश तो नहीं कर रहे हुकूमत के ख़िलाफ़।
तो इस हवाले से ख़ास किस्म का ग्रुप है, इमरान खान का एक ख़ास वज़रा का ग्रोह है, वो इमरान खान को ये बावर करवाने की कोशिश कर रहा है। वो खौफज़दा भी है जहांगीर खान तरीन की, चूँकि बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं वो सियासत में और बहुत से उनके मेंबरान भी हैं। तो उन्होंने इमरान खान को मशवरा दिया है कि उन वज़रा और अहदेदारों को जल्द अज जल्द फ़ारग किया जाए जो जहांगीर तरीन के बहुत करीबी हैं। यानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कुछ ख़ास वज़रा की तरफ से ये मशवरा दिया गया है कि उन तमाम वज़ीरों को फ़ारग कर दें, उन तमाम ब्यूरोक्रेसी के लोग, क्योंकि ये भी इत्तलात सामने आई हैं कि जहांगीर खान तरीन पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बहुत अहम किरदार अदा करते रहे, मुख्तलिफ लोगों के DCOs के तबादले करवाते रहे। उन लोगों को भी फ़ारग किया जाए जो जहांगीर खान के करीब तरीन थे या जिनके तबादले उन्होंने करवाए या जिनकी उन पर नवाजिशात हैं, ताकि वो हुकूमत को कोई नुकसान ना पहुंचा सकें। इस हवाले से जो उखाड़ पछाड़ करनी है काबीना के अंदर, वफाक में भी और पंजाब में भी, सबसे पहले पंजाब के अंदर उखाड़ पछाड़ होगी और फिर उसके बाद वफाक में इस हवाले से फ़ाइलें मंगवा ली गई हैं। और जिन वज़ीरों को हटाया जाएगा उन्हें कतन ये नहीं कहा जाएगा कि आप को इस वजह से हटाया जा रहा है कि आप के तल्लुकात हैं जहांगीर खान तरीन से, बल्कि उनको उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर कारकर्दगी का नाम देकर उनको फ़ारग किया जाएगा या उनको वहाँ से वजारतों से अलग कर दिया जाएगा, ताकि लोगों के सामने यही तासर दिया जाए कि इनको कारकर्दगी की बुनियाद पर हटाया गया है। तो ये फ़ैसला हुकूमत की तरफ से मुकम्मल तौर पे कर लिया गया है कि बहुत से वज़रा को फ़ारग करना है और इसके साथ साथ जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोग हैं, जहांगीर खान तरीन के करीबी लोग हैं, उनको भी फ़ारग किया जाएगा या उनकी पोस्टिंग आगे पीछे पोस्टिंग गैर अहम जगहों पर कर दी जाएगी। हुकूमत की तरफ से 85 के बाद का ऑडिट फौरी कार्रवाई मुमकिन नहीं हो सकेगी। ये भी है कि 85 के बाद से लेके अब तक जो ऑडिट किया जाएगा, ज़ाहिर है इसमें बहुत से बड़े बड़े नाम आएंगे जिन पर फौरी कार्रवाई करना मुमकिन नहीं होगा हुकूमत के लिए। इस वजह से अपोजिशन इस पे ये भी इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत ने ये सारा अमल इस वजह से किया है, 85 के बाद का उन्होंने सोचा इस वजह से छोड़ा है कि इसको तवालत दी जाए और अपने लोगों को बचाया जाए। लेकिन इमरान खान बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि उन लोगों को बचाया जाए जिनका अब तक नाम आ चुका है। अपने लोग तो उन्हीं लोगों में शामिल हैं जिनका नाम आ चुका है। उनमें मोना सलाई की अगर बात करें तो वो इत्तेहादी हैं, जहांगीर खान तरीन वो भी हुकूमत के अपने बंदों में शामिल होते हैं, खुसरो बुख्तियार या उनके भाई वो भी हुकूमत के बंदों में, तो उनको छोड़ने का इरादा बिल्कुल भी नहीं है। इस हवाले से इमरान खान ने एक अहम इजलास आज तलब किया हुआ है और उसमें बहुत अहम फैसले होने हैं, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब ज़रा आते हैं जी, मज़ीद भी कुछ ख़बरें आ रही हैं नैब की तरफ से। मैंने जैसा कि आपको बताया कि नैब की तरफ से बहुत जल्द हुकूमती या इत्तेहादी जमातों में से एक बड़ी गिरफ्तारी होने जा रही है। उस गिरफ्तारी की सूरत में हुकूमत को अगर ब्लैकमेलिंग का सामना, अगर काफ लीग की गिरफ्तारी होती है तो फिर ऐसी सूरत में हुकूमत को ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ सकता है इत्तेहादी जमातों की तरफ से, जिस तरह पहले भी किया गया, हुकूमत को ब्लैकमेल किया गया, लेकिन खैर वो हुकूमत उस मामले से सारे से निकल आई। अब हुकूमत ने उस ब्लैकमेलिंग से बचने का फार्मूला क्या बनाया है व्यूवर्स, हुकूमत की तरफ से नून लीग का जो फॉरवर्ड ब्लॉक था उसको अब मौसर करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है और फॉरवर्ड ब्लॉक मुकम्मल तौर पे बन चुका है। इसको वसी करने का काम किन लोगों ने सर अंजाम दिया? ये वही लोग थे, 5-7 लोग जो इमरान खान से मिले थे मुस्लिम लीग नून के, और उनकी तरफ से इस फॉरवर्ड ब्लॉक को वुसअत दी गई है। और अब कम अज़ कम मैं बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूँ, 25 अरकान, मुस्लिम लीग नून के 25 अरकान पर मुश्तमिल एक फॉरवर्ड ब्लॉक मुकम्मल तौर पर तैयार है और किसी वक्त भी वो मीडिया पर आकर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है और वो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से हुकूमत की हमायत का ऐलान कर सकता है। और अगर हुकूमत की हमायत का ऐलान इन 25 अरकान ने कर दिया तो फिर हुकूमत को ये जो अपने ही लोगों के हाथों ब्लैकमेल होना पड़ता है, इत्तेहादी जमातें जो ब्लैकमेल करती हैं, वो ज़ोर टूट जाएगा और हुकूमत को के लिए ये एक नई ऑक्सीजन मैसर होगी हुकूमत को, जो फॉरवर्ड ब्लॉक मुस्लिम लीग नून का सामने आएगा जो 25 अरकान पर मुश्तमिल है और इससे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल रेडी है और किसी वक्त भी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से हुकूमत की हिमायत का ऐलान किया जा सकता है। ये बहुत ही अहम ख़बरें थीं। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि काफ लीग के साथ भी हुकूमत के मामलात बड़े ही
फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं, क्योंकि अगर गिरफ्तारी उनकी होती है तो फिर इत्तेहाद टूटने के खदशात बहुत ज़्यादा हैं। काफ लीग ने अपने तौर पर यह फ़ैसला कर लिया है कि अगर उनका किसी भी शख्स को गिरफ़्तार किया जाता है, मोनस अलाई भी हो सकते हैं, परवेज़ अलाई भी हो सकते हैं, किसी को भी गिरफ़्तार किया जाता है तो ऐसी सूरत के अंदर हुकूमत के साथ ना सिर्फ इत्तेहाद टूटने का खदशा है, बल्कि वो खुल के एक दूसरे के सामने आमने सामने आ जाएंगे। और इससे इन्हीं हालात पर काबू पाने के लिए फारवर्ड ब्लॉक जो है वो सामने आएगा और फारवर्ड ब्लॉक हुकूमत की मुकम्मल तौर पर हमायत करेगा। ये थी व्यूवर्स आज की ख़बरें, बहुत ही अहम तजिया उसके साथ शामिल था। और ये जितनी भी ख़बरें हैं ये फैक्ट पर मबनी हैं, हक़ाइक़ पर मबनी हैं जो आपके साथ शेयर की। अगर आप मज़ीद चाहते हैं कि इसी तरह की ख़बरें आपको मैसर आती रहें, आप इनसे आगाह रहें, तो हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।